नाउ नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। ठीक है, कीटोन अगेन ये क्या है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेन करके रखता है, राइट है ना। तो अब देखो कीटोन के नेमिंग में हम लोग का कहां चेंज आने वाला है। पहली बात सफिक्स की बात करें तो सफिक्स क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। सिलेक्शन करते वक्त क्या ध्यान में रखना है, कार्बन ऑफ कीटोन विल बी इंक्लूडेड इन मेन पेरेंट कार्बन चेन। कार्बन ऑफ कीटोन will be included in main parent carbon chain. And numbering will be done in such a way that carbon of functional group will get lower number. ठीक है, क्या लिखोगे आप, numbering will be done in such a way that carbon of ketone will get लोअर नंबर। यही बात तो रही होती है ना कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को क्या किया जाए, कम से कम नंबर दिया जाए। नाउ नेमिंग सिलेक्शन यही होगा पॉसिबल। अब इसमें ऐसा नहीं होने वाला है कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जो है हम लोग नंबरिंग उधर से कहीं से भी करेंगे, लेकिन उस वाले कम कार्बन को क्या मिलना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इधर से करो चाहे इधर से करो, इसको क्या मिलेगा, 2 नंबर ही मिलेगा। तो 1 2 एंड 3, तो ये डिफरेंस होता है कीटोन और बाद बाकी जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम साइड चेन नहीं है। कार्बन के चेन, कार्बन में कितने हैं एटम्स हैं मेन पेरेंट कार्बन चेन में, 3 ना। तो क्या हो जाएगा, प्रोप कितने, प्रोप एन कितने पोजीशन पर ऑन है, तो 2 क्या हो जाएगा, ऑन। इसमें बताओ सिलेक्शन, आप ये नहीं कि आप यहां से ऐसे सिलेक्शन करोगे, ऐसा नहीं होगा। आप कैसे करोगे सिलेक्शन, यहां से स्टार्ट करोगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सोचते हुए, क्योंकि ये टर्मिनल वाला कार्बन नहीं है। ये टर्मिनल वाला कार्बन रहा होता है क्या, नहीं ना, ये टर्मिनल में तो नहीं, बीच में कहीं पर आ रहा है, दोनों तरफ कार्बन चेन आया है ना। इसी वजह से हम लोग उसके पहले जो भी कार्बन है उनको इंक्लूड करते हुए हम लोग मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। बात समझ में आ रही है। नंबरिंग कहां से करी जाएगी, यहां से करी जाएगी, ताकि इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को क्या मिले, कम नंबर मिले। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो नाम क्या निकल के आएगा बताओ, 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट एन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से 2 क्या हो जाएगा, ऑन होगा कि नहीं, पेंटेन 2 ऑन निकल के आएगा। बताओ इसमें साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन है, कोई से भी 1 ही पोजीशन पर है ना, तो 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ना है। तो क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन 1, ठीक है ना, होगा कि नहीं। 1 ऑन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको मन कर रहा है कि हम क्या लिख दें, 1 ऑन लिख दें तो लिख दो, कोई दिक्कत ना है इसमें भी। ठीक है, इसमें बताओ सिलेक्शन यही होगा। बताओ मेन पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, 5 ना। तो ये तो किया था हम लोग को, लग रहा है यही क्वेश्चन है, बस दिखने में अलग दिख रहा है ना, बात तो एक ही है। इसमें बताओ सिलेक्शन कर लोगे आप, कहां सिलेक्शन स्टार्ट होगा, यहां से, यही होगा। नंबरिंग कहां से करी जाएगी, यहां से करी जाएगी, ताकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन को कम नंबर मिले, 1 2 3 4 5 एंड 5। तो अब देखो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइड चेन, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट सिंगल बॉन्ड होने की वजह से N 1 ऑन हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा।
सॉरी 2 है ना, 2 है। इसमें बताओ सिलेक्शन आप करोगे, यही आएगा सिलेक्शन में। नंबरिंग किधर से करी जाएगी, राइट तरफ से, ताकि मल्टीपल बॉन्ड को भी कम नंबर मिले। 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे 5 कार्बन के लिए, क्या हो जाएगा, पेंट। मल्टीपल बॉन्ड है कौन से पोजीशन पर, 1 इन, ई क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 ऑन। होगा, बिल्कुल होगा। इसमें बताओ सिलेक्शन कर लोगे आप ऐसा, यही पॉसिबल है। बाद बाकी जो तो छूट जा रहा है वो क्या है, साइड चेन है। नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से करोगे, 1 2 3 4, इधर से करने पर 3 नंबर पर आता है, इसलिए नंबरिंग उधर से किया हम लोगों ने। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 साइड चेन है ना, तो क्या हो जाएगा 3 3 डाई मिथाइल, और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 ना, तो क्या हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा N, और फिर क्या हो जाएगा 2 ऑन। हो जाएगा, बिल्कुल होगा, यही नाम निकल करके आएगा। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ रे। सिलेक्शन किया आपने, यही सिलेक्शन आएगा। नंबरिंग किधर से भी कर लो बात बराबर पड़ेगी। 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से N, और कौन कौन से पोजीशन पर ऑन है, तो E रहेगा यहां पर 2 एंड 4 डाई ऑन, ठीक है ना। अब बताओ इसमें सिलेक्शन कर पा रहे हो आप, बताओ सिलेक्शन ऐसा कुछ होगा, फंक्शन ग्रुप कार्बन उसको इंक्लूड किया, उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, मल्टीपल बॉन्ड्स उधर की ओर है, इंक्लूड किया उसको, और नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा मिल जाएंगे वैसा करने पर। तो ये क्या हो गया, साइड चेन हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, बोलो। 1, सबसे पहले नंबरिंग कर लोगे, 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, 3 इन 2 ऑन। बताओ इसमें कर लोगे, रश्मि बताओ रे नाम क्या होगा, सिलेक्शन कर पा रहे हैं, कहां से, यहां से सिलेक्शन किया, यही सिलेक्शन आ रहा है क्या, यही आ रहा है। बताओ अब नंबरिंग, नंबरिंग यहां से किधर से, 1 2 3 4 5 हो गया। नेम बताओ, प्रीफिक्स साइड चेन है, तो बताओ नाम क्या होगा, क्या 3 सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या हो जाएगा N, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट N, और फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बस इस तरह से हम लोग को क्या करना होगा, कीटोन का नोमेनक्लेचर करना होता है, ठीक है ना। अब कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चंस देखो और उसके आंसर्स करो। देखो नेक्स्ट देखो आप इन सारे कंपाउंड में कैसे करोगे आप नोमेनक्लेचर, बताओ। सबसे पहली बात तो आप मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे, राइट। तो मेन पेरेंट कार्बन चेन, ये क्वेश्चन तो लास्ट वाले स्लाइड में भी किया था लगता है है ना। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन यही होगा, तो क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्स 2 इन, सॉरी हाँ 2 इन ही होगा क्योंकि नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करी जाएगी, 1 2 3 4
5 6, तो क्या हो जाएगा 2 इन और 1 ऑन होगा। बिल्कुल यही होने वाला है, ठीक है ना। अब देखो इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, सिलेक्शन यही होगा। नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। क्या होगा नाम बताओ। 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या इसमें, 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या, 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या, नहीं है ना। तो फिर उसका प्राइमरी प्रीफिक्स है, साइक्लिक है तो साइक्लो लगेगा। तो क्या लिखोगे आप, साइक्लो। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, क्योंकि 2 मल्टीपल बॉन्ड है तो फिर क्या हो जाएगा, पेंट से पेंटा, तो क्या हो जाएगा साइक्लो पेंटा। और फिर कौन पोजीशन पर है, 2 एंड 4 पर, तो क्या हो जाएगा साइक्लो पेंटा 2 4 डाइन होगा। और फिर कितने पोजीशन पर ऑन है, 1, तो 1 क्या हो जाएगा, ऑन होगा। ये होगा कि नहीं, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें। इसमें बताओ नाम क्या निकल कर क्या आ रहा है, पहले साइक्लो लिखो, यानी कि मेन पेरेंट कार्बन से नहीं हो जाएगा। नंबरिंग कहां से करी जाएगी, यहां से 1 2 एंड 3, तो क्या नाम हो जाएगा बताओ, साइक्लो प्रोप। ये हमारे पास में क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये क्या है, वर्ड रूट, PWS याद आ रहा है ना। फिर उसके बाद में क्या लगेगा, टाइप ऑफ बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, कौन से पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर, तो क्या हो जाएगा 2 इन और फिर क्या हो जाएगा 1 ऑन हो जाएगा। ये तो जस्ट सिमिलर लाइक दैट है, कर सकते हो ना आप। क्या नाम हो जाएगा बताओ, साइक्लो ब्यूट 2 इन 1 ऑन हो जाएगा। क्या लिखोगे, साइक्लो ब्यूट 2 इन 1 ऑन, राइट। यही बात रही होती है। इसमें बताओ क्या हो जाएगा, नंबरिंग आप कहां से करोगे, यहां से सिलेक्शन तो यही हो जाएगा, ये पूरा पूरा साइक्लिक हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है फिर साइड चेन के लिए, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लो 3 ब्रोमो साइक्लो 6 कार्बन के लिए हेक्स, कितने पोजीशन पर इन है 2, तो 2 इन और 1 ऑन हो जाएगा। तो यही नाम निकल के आएगा। बताओ इसका नाम, इसका बता दो, इसका तो कर सकते हो आप। किधर से नंबरिंग करोगे, 1 2 3 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 4 पर आ रहा है, इधर से किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से ना। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो बताओ क्या नाम निकल कर आएगा, 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 1 यही होगा, होगा कि नहीं। इसका बताओ, साइक्लोहेक्स 3 इन, इसमें बताओ नंबरिंग किधर से करी जाएगी, लेफ्ट, यहां से शुरू करेंगे ना, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से क्यों, मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, उसको कम से कम नंबर देना है। 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 6 6 डाइमिथाइल, हाँ साइक्लो साइक्लोहेक्सा 2 4 डाई इन, और कितने पोजीशन पर ऑन है 1 ऑन, तो ई रिमूव हो जाएगा 1 ऑन होगा ना। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग को क्या करना होता है,
जो कीटोन है उनका नोमेनक्लेचर करना होता है, ठीक है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लो, उधर लिखना हो चुका है क्या, बताओ तो। ये नहीं लिखना हुआ है, देखो क्वेश्चन कुछ कैसा दे दिया जाए, ऐसा है और इधर कैसा है, कुछ ऐसा है, बताओ। इजी है ना, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो कीटोन का कार्बन से स्टार्ट करते हुए। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या नाम हो जाएगा बताओ। 4 4 फिर क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स क्यों होगा, हेक्सा हो जाएगा ना, हेक्सा 2 5। पोजीशन कौन लिखेगा, 2 5 डाई इन 1 ऑन हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, कीटोन का नोमेनक्लेचर करना है। तो कीटोन का नोमेनक्लेचर यहां पर क्या होता है, खत्म, ठीक है। इसमें कोई डाउट, ओके। नाउ नेक्स्ट नेमिंग ऑफ एस्टर। एस्टर की नेमिंग कैसे करी जा सकती है, देखो सबसे पहली बात, एस्टर दिखता किस तरह से है, कुछ इस तरह से दिख रहा होता है कि कार्बोनिल के एक तरफ क्या होगा, कार्बन चेन से अटैच्ड होगा, दूसरा तरफ क्या रहा होगा, OR रहा होगा। उससे भी पहले ये देख लो कि एस्टर का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। कब यूज किया जाएगा, सब साइड चेन की तरह यूज करेंगे, है ना। यानी कि जब हमारे पास में 3 फंक्शनल ग्रुप रहा होगा या फिर जब साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा, तब उसके लिए क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। एंड जो सफिक्स होता है, सिंपल सफिक्स क्या होगा, OH होगा, क्या होगा, OH होगा। एंड स्पेशल सफिक्स विल बी द कार्बोक्सिलेट, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखो नेमिंग किस तरीके से करना है, जो ऑक्सीजन से कार्बन चेन अटैच्ड होगा ना, ये वाला कार्बन चेन, उसके लिए हम लोग लिखेंगे एल्काइल, क्या लिखेंगे, अल्काइल। और जो हमारे पास में कार्बोनिल के साथ में अटैच्ड होगा, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल्केन OH लिखेंगे। इन जनरल हम लोग क्या लिखेंगे, एल्काइल एल्केनोट। यानी कि ये हमारे पास में क्या है, प्रीफिक्स की तरह यूज में लाया जा रहा है। तो इन जनरल जो इनका नाम निकल करके आएगा, वो नाम क्या निकल करके आएगा, एल्काइल एल्केनोइड। क्या निकल करके आएगा, एल्काइल एल्केनोइड। बात समझ में आ रही है, नाम जो है ये निकल करके आएगा, ठीक है ना। जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा उसको हम लोग साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे और उसको हम लोग अल्काइल की तरह लिखेंगे। जैसे कि अगर एक कार्बन है तो फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे, और 2 होगा तो इथाइल लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स साइड चेन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, ऑक्सीजन से क्या अटैच्ड है, मिथाइल ना, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, मिथाइल होगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे, क्या हो जाएगा, मिथाइल होगा। मेन पेरेंट कार्बन चेन कार्बोनिल को वाले कार्बन को लेते हुए सेलेक्ट करेंगे, यही हो जाएगा। और नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हियर, ठीक है ना। तो क्या यहां पर नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे 1 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेन, सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या हो जाएगा, इथेन। और फिर क्या हो जाएगा, OH। बस इस तरह से हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है। तो बताओ इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल्काइल लिखेंगे, यानी कि इथाइल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। तो नाम क्या होगा बताओ, इथाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से N, और फिर क्या हो जाएगा, OH होगा, बिल्कुल होगा। इसमें बताओ ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अल्काइल यानी कि मिथाइल। एक कार्बन के लिए क्या होता है, मीथेन होता है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। और यहां पर भी क्या एक ही कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, मीथेन OH। अब कोई बताओ तो कि कॉमन नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या करते थे, क्या करते थे, कॉमन नोमेनक्लेचर किस तरह से करते थे, क्या होता था उसमें, उसमें सफिक्स क्या होता था,
क्या होता था रे? बोलो बोलो। डबल बॉन्ड के लिए कॉमन नेमिंग किस तरह से करते थे एस्टर का? बता रहे, बताओ अनुष्का बताओ। इसमें O8 होता है, उसमें क्या होता है? 8 होता था ना, उसमें भी तो सेम इसी तरीके से होता था कुछ, याद आ रहा है? इसके लिए एल्काइल लिखते थे और उसके लिए हम लोग हाँ वही लिखते थे ना, एल्काइल एल्केनेट एल्केनेट भी होता था। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ रे, ये साइड चेन कौन सा है? इथीन है। तो इथीन से क्या हो जाता है? इथेनाइल। 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? इथेनॉइट हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें बताओ, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन की तरह होगा, प्रीफिक्स ही तो लिख रहे हैं ना, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे आप, सॉरी सिलेक्शन यहां से स्टार्ट होगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, कोई एक को ले सकते हैं, 1 2 हो जाएगा। क्या लिखोगे बताओ? 1 मिथाइल इथाइल और 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? इथेनॉइट। हो जाएगा, हो जाएगा ना? इसका बताओ, अल्काइल लिखना है तो क्या हो जाएगा? प्रोप इनाइल। अच्छा यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप 1 2 3, यानी कि प्रोप इनाइल, और फिर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? ब्यूट 3 इन 1 OH हो जाएगा। बस यही करना है, इसमें भी बता दो क्या हो जाएगा। इसके लिए क्या लिखोगे? मिथाइल मिथाइल 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा 4 कार्बन के लिए? ब्यूट डबल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन पर, तो क्या हो जाएगा? 2 इन, और फिर क्या हो जाएगा? 1 OH होगा ना। इसका नाम बताओ, एल्काइल की तरह ट्रीट करना है, साइड चेन की तरह, तो किस में से आया है? इथाइन में से आया है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथ वाइनाइल हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? यहां से सिलेक्शन यही आएगा, 2 कार्बन का चेन है, इथिनाइल, तो क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। 1 OH 1 लिखो ना लिखो बात बराबर ही पड़ने वाली है, ठीक ना, 1 OH हो जाएगा, होगा ना। इसे बताओ, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा? हाँ, कॉम्प्लेक्स साइड चेन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन इधर ही किया जाएगा, कार्बोनिल की तरफ। नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हियर 1 2 3 एंड 4, तो क्या नाम हो जाएगा बताओ? इसमें क्या हो जाएगा? 2 पोजीशन पर हो जाएगा ना, 1 2 3 हो जाएगा। प्रोपाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? होगा। बस इस तरह से हम लोग को क्या करना है,
एस्टर का नोमेनक्लेचर करना रहा होता है। कुछ और क्वेश्चन देख लो और उसके बाद एस्टर की नेमिंग खत्म। नाउ नेक्स्ट, तो इसके लिए हम लोग को क्या लिखना है, इसको साइड चेन की तरह बिहेव करना है ना, ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ होगा, मतलब ये हमारे पास में साइड चेन इधर वाला है, ठीक ना, इधर वाला रहा होगा। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो क्या नाम निकल करके आ रहा है, 1 क्लोरो, यही आएगा। बट इधर ब्रोमीन भी तो है ना, ये भी तो साइड चेन में लिखा जाएगा ना, तो किसको पहले लिखा जाएगा बताओ, ब्रोमीन के बारे में, क्योंकि बी कम्स फर्स्ट, तो सिलेक्शन तो यही होगा, यहां पर होगा। तो बताओ क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे, फिर ऐसा करने पर तो क्या हो जाएगा, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि मतलब किसका है, तो इसी वजह से उसको उसके साथ लिखा जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन से पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या नाम हो जाएगा, लेकिन दोनों को किया गया है, ठीक है, दोनों को ही किया जाएगा। 3 ब्रोमो, अगर 3 पोजिशन पर अगर इसे लगा दें हम लोग तो दिक्कत हो जाएगी ना, बट दोनों को ही साइड चेन की तरह ट्रीट किया गया है। हाँ ठीक है ना, मतलब एक जो होगा हमारे पास में, अच्छा ये तो हमारे पास में एक ही हो जाएगा ना, ये तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन आ जाएगा ना, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, और फिर क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, कितने पोजीशन पर इन है, 2 आई, होगा कि नहीं, है होगा ना, बिल्कुल होगा। और फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन पेरेंट कार्बन चेन इज द 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, कितने पोजीशन पर इन है, 2, और फिर क्या हो जाएगा, इन OH, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। बताओ इसमें, यही मेन पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन यही होगा। ये किस तरह का चेन है, कॉम्प्लेक्स है या फिर सिंपल साइड चेन है, बताओ, कॉम्प्लेक्स है ना, ये फ्री वेलेंट कार्बन एटम 1 2, इसमें बताओ 1 2 3 एंड 4, तो क्या लिखेंगे पहले बताओ, 1 मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा, इनाइल, होगा। ब्रैकेट 1, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, 2 इन, और फिर क्या हो जाएगा, OH, क्या हो जाएगा, OH, ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें बताओ। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अल्काइल लिखेंगे, ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपाइल, हाँ मतलब बोल देंगे उसके बाद, हाँ बोल देते हो, ये कैसा है भाई, बोलो, ठीक है, साइक्लो प्रोपाइल, और फिर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, सिलेक्शन यहीं से होगा, 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट, बोलो आगे, 3 वाइन, वाइन होगा, अरे ई हट जाएगा, वाइन OH हो जाएगा, बिल्कुल। इसका बताओ क्या लिखेंगे इसके लिए, साइक्लो ब्यूटाइल, हो गया, काम खत्म। अब इसमें बताओ कितने पोजीशन पर प्रोपाइल है, 1 2, तो क्या हो जाएगा, 2 साइक्लोप्रोपाइल,
और 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? इथेन। और लास्ट में क्या जोड़ दोगे आप? OH। इसमें बताओ, इसके लिए आप क्या लिखोगे? साइड चेन मतलब बोल सकते हो, है ना? तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 2 3। तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोप। कितने पोजीशन पर इन है? 2 इन आइल होगा। सिलेक्शन क्या हो जाएगा? यही होगा, होगा कि नहीं बताओ? तो बताओ नंबरिंग कहां से करी जाएगी? यहां से 1 2 3 4 5 6 7। बताओ किसके बारे में पहले लिखा जाएगा? इसके बारे में, किसके बारे में? क्या नाम है? एक है साइक्लो प्रोपिनाइल, साइक्लो प्रोप 2 इनाइल, एंड एक क्या है हमारे पास में? साइक्लोब्यूट। तो किसके बारे में लिखा जाए? साइक्लोब्यूट। साइक्लो साइक्लो दोनों में सेम है। उसके बाद उसमें पी आ रहा है, उसमें आ रहा है बी। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? 5 पोजीशन पर क्या है? साइक्लोब्यूट 1 इनाइल, और 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इनाइल। और फिर क्या हो जाएगा? कितना पोजीशन पर? 4 पोजीशन पर साइक्लोप्रोप 1 2, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 इनाइल हो जाएगा, होगा। और नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन पेरेंट कार्बन चेन इज द 7। तो क्या हो जाएगा? हैफ्ट हो जाएगा n, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे आप? OH जोड़ दोगे। बताओ ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन होगा, क्योंकि साइड चेन का भी क्या साइड चेन है? नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम प्रिवेलेंट कार्बन एटम, यानी कि ये वाले से प्रिवेलेंट इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। 1 2 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? 3 क्लोरो साइक्लो हेक्साइल होगा। इसमें क्या हो जाएगा सिलेक्शन? ये होगा, होगा कि नहीं? तो बताओ 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? फिर तो मिथाइल भी लिखा, सॉरी इथाइल भी लिखना पड़ेगा ना। 2 पोजीशन पर क्या है? इथाइल भी तो है, 2 इथाइल। और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट। 3rd पोजीशन पर इन, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे आप? OH। बताओ कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरह से एस्टर का नोमेनक्लेचर किया जाएगा। बताओ कोई भी दिक्कत है इसमें? ओके, थैंक यू। डबल